3 दिन से बंद है। 3 दिन से बंद है। कुछ लोग कह रहे थे 1 सप्ताह से बंद है। इधर नहीं, बगल 3 वाली दिन आंटी कह रही है। अभी 3 दिन हुए। तो 2-3 दिन तो अभी बंद है, 1 हफ्ता मतलब बंद होगा, काम होगा उसका घर में कुछ। ₹5 की थाली का सच, एक ऐसा अभियान हमने चलाया जिससे लगभग 19 केंद्रों के जो संचालक थे उनमें हड़कंप मच गया। और केवल संचालक ही नहीं बल्कि जिला आपूर्ति विभाग में भी हमने हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हम अपने 18वें केंद्र में आ पहुंचे हैं। निरसा का ये इलाका है और सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये केंद्र संचालित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पे केंद्र का क्या हाल है। और लोगों से जब आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर केंद्र जो है ये कभी कभार खुलता है और लगभग 2 से 3 दिनों से ये केंद्र खुला ही नहीं है। मीना देवी जो है इस केंद्र की संचालिका हैं और यहाँ पर क्या कुछ चीजें होती हैं ये बंद केंद्र में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ क्या चीजें चलती हैं। वैसे तो ये शटर अभी डाउन है, ना तो यहाँ पोस्टर है ना कुछ भी यहाँ पर कोई सूचक है कि यहाँ दाल भात खिलाया जाता है 5 रुपए में। लेकिन अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये चूल्हा है इनका और इस चूल्हे में अगर हम साफ तौर पे देखें तो इसी चूल्हे के ऊपर ये देखिए ये जो ढक्कन है ये किस चीज का ढक्कन है। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें साफ तौर पे पता चल गया होगा कि ये जो ढक्कन है ये किस चीज का ढक्कन है। आगे अगर आपको यकीन ना हो तो ये प्लास्टिक देख सकते हैं आप कि इस केंद्र के बाहर क्या चीजें की जाती हैं। और इससे भी अगर यकीन ना हो आपको और इससे भी आपको हिंट ना मिल रहा हो तो आपको मैं दिखाऊं कि क्या होता है यहाँ पर इस केंद्र के बाहर। ये देखिए ये शराब की बोतलें हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना की सच्चाई को साफ बयां कर रहा है। कहने को झारखंड में गुटखा बैन है, मादक पदार्थ का सेवन बैन है, लेकिन बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ये जो चूल्हे हैं वो सजा दिए गए हैं जो साफ तौर पे बयां कर रहे हैं कि क्या कहानी है मुख्यमंत्री दाल भात योजना और उसके केंद्रों की। ये जो चूल्हे हैं इनमें साफ तौर पे कहानियां बयां हो रही है कि झारखंड में एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के मादक पदार्थ और गुटखा जो है, गुटखा के पैकेट जो है वो खुलेआम साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या हुआ आपके वादों का और क्या हुआ आपके नशा मुक्ति अभियान के दावों का। आपने गुटखा तो बैन कर दिया, क्या सच में गुटखा झारखंड में बैन है क्या सच में दुकानों में गुटखे नहीं बिकते हैं? और अगर गुटखे नहीं बिकते हैं तो क्या ये बंगाल और बिहार और झारखंड तो खैर यही है, तो क्या ये अलग अलग राज्यों से मंगाए गए हैं ये गुटखे? ये साफ तौर पर कहानी बयां कर रही है झारखंड सरकार की योजनाओं की फेलियर का। जी हाँ, वैसे तो ये केंद्र बंद है। हमने आसपास के लोगों से पूछा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लोगों का ये कहना था कि लगभग 2 से 3 दिनों से ये बंद है। आसपास के लोगों से हमने जब पूछा तो एक महिला थी, यहाँ पास में ही उनकी दुकान है, सब्जियां बेचती हैं वो, उन्होंने कहा कि हम कैमरे में तो नहीं बताएंगे लेकिन ये केंद्र 1 सप्ताह से बंद है। तो अब सवाल ये उठता है कि 1 सप्ताह से अगर ये केंद्र बंद है तो लगभग 200 के आधार पर अगर हम देखें एक दिन में 200 लोगों के खाने का प्रावधान है। 1 सप्ताह से अगर बंद है तो लगभग 1400 लोगों का खाना और उनका खाद्यान्न जो है, उनका अनाज जो है उसका आवंटन तो आपने करा लिया जनाब, पर क्या उन लोगों को मिला भी? ये 1 सप्ताह से आपने बंद कर लिया 1400 लोगों का खाना, चावल, चना और सोयाबीन, ये तीनों चीजें 1400 लोगों की, वो कहाँ गया? आवंटनकर्ता ने तो आपके नाम पर आवंटित कर दिया, 1 सप्ताह आपने केंद्र बंद कर लिया, तो अब बातें कहाँ पर अटकी कि उस अनाज का क्या हुआ? क्या वो अनाज बाजारों में बेचने के लिए चला गया? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं अगर आप अपने केंद्र पर मौजूद नहीं होते हैं। चलिए हम फिर ऑन कैमरा आपके सामने फोन लगाने का प्रयास करेंगे उसी केंद्र के संचालिका जो हैं
उनसे और ये मीना देवी जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह की क्या हकीकत है। ये देखिए, ये है मैं ब्राइटनेस जरा बढ़ा दूं, ये है हमारे पास वो लिस्ट और इसी के आधार पर हम सीधे फोन करेंगे और बातचीत करेंगे। इसमें जो संपर्क सूत्र है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। हम बातचीत करेंगे, दूरभाष संख्या दी हुई है यानी कि मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इसी के आधार पर हम फोन करेंगे और जानेंगे कि ये केंद्र आखिर बंद क्यों है और कितने दिनों से बंद है। तो डेटा के आधार पर हमें दिया गया है, जैसा कि हमने लाटानी क्षेत्र में किया था ठीक वही समान हम यहाँ पर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहती है मीना देवी। तो ये मीना देवी का नाम हमें साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए कॉल करते हैं हम फिर से इन पर। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. नंबर मैं एक बार फिर से डायल कर देती हूँ। काफी समय से मैं कॉल लगा रही हूँ, लेकिन क्या कह रहा है ये मैं आपको भी सुनाती हूँ। नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. डायल किया गया नंबर मान्य नहीं है, पहले नंबर की जांच करें। और यही नंबर जिला प्रशासन के कागजों में दिया गया है। देखिए, ट्रू कॉलर पर यहाँ हम किसी ऐड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रू कॉलर पर मीना देवी जो है उसका नाम साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन ये नंबर अब अमान्य है। तो आखिर किस आधार पर होती है इन केंद्रों की निगरानी? अगर मान लीजिए जिला प्रशासन को या फिर आपूर्ति विभाग को इनसे बात करना हो या फिर इनके केंद्र की जानकारी चाहिए हो, तो वो किस आधार पर इनसे बात करेंगे? जो नंबर इनके केंद्रों में दिया गया है, जो नंबर मीटिंग में दी जाती है, शायद वही बात नहीं हो पाई है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आसपास लोगों से जानने का कि आखिर ये केंद्र कब से चलता है और यहाँ पर इनका संपर्क सूत्र क्या है, किस तरह से बातचीत करते हैं। बगल में जो केंद्र है ये दाल भात केंद्र है। 5 रुपए में खाना खिलाया जाता है। हाँ। लोग तो कह रहे थे कि 10 रुपए भी लेते हैं यहाँ पे। 10 भी है। 10 में भी लेते हैं। 10 रुपए में क्या क्या देते हैं ये? दाल भात सब्जी है, भुजिया भी है कभी। अच्छा, तो आपके पास इनका फोन नंबर नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है। फोन नंबर नहीं है आपके पास? मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो बातचीत करना हो तो कैसे बातचीत करते हैं आप लोग? ऐसे ही होता है बात मेरा, यहाँ पर यहीं पर बात होता है, आते हैं तो। अच्छा, कितने टाइम से ये बंद है? आज तो हम देख रहे हैं कि बंद है। 3 दिन से बंद है। 3 दिन से बंद है। कुछ लोग कह रहे थे 1 सप्ताह से बंद है। इधर बगल वाली आंटी कह रही थी। अभी 3 दिन हुए। अच्छा, 3 दिन से बंद है। तो लोग फिर खाना खाने आते होंगे तो आपसे पूछते होंगे? पूछते हैं। कितने लोग घूम कर जाते हैं? डेली 4-5 आदमी। 4-5 आदमी। और हर दिन कितने लोग खाना खाते होंगे? कम से कम 20 से 30। 20 से 30 लोग खाना खा लेते हैं। खाना की का गुणवत्ता कैसा रहता है? क्वालिटी कैसी रहती है? क्वालिटी बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और, हम लोग बाहर में देख रहे हैं कि जो चूल्हा है उसके पास में ही शराब की बोतलें हैं, गुटखे का पैकेट है, सिगरेट का पैकेट है। तो ये आपके सामने होता है यहाँ पे जमावड़ा जो लगता है? नहीं, हम लोग सामने नहीं होता है। रात में होता है, हम लोग जाने के बाद। अच्छा, दुकानें बंद हो जाती है उसके बाद होता है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है उसको लेकर? नहीं बोलते तो नहीं, किसी को नहीं बोलते हैं। हम लोग जाने के बाद होता है इसे। अच्छा, जाने के बाद होता है। ठीक, आपका नाम हमें बता दीजिए। पवन साहब। पवन साहब, कहाँ रहते हैं आप? भजोड़िया रोड। यहीं पे आसपास? यहीं पर आसपास। कितने टाइम से आप ये केंद्र देख रहे हैं? यहाँ पर है 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। ये हमने आपको सुनाई। यहाँ पर इसी केंद्र के ठीक बगल में जो दुकान संचालित होती है, वहाँ के जो दुकान संचालक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस केंद्र के बारे में। और जैसा कि शुरुआत में हमें जो दिखा, ये शराब की बोतलें, गुटखे का पैकेट और सिगरेट की पैकेट जो है वो हमें दिखी है, वो इनके जाने के बाद का समय होता है, यानी रात के समय में यहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं उनका जमावड़ा लगता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ये केंद्र 2 से 3 दिनों से अगर बंद है तो इसमें जो आवंटित किए जाते हैं खाद्यान्न, उसका क्या होता है? क्योंकि आज के लिए तो कागजों में यहाँ पर 200 लोगों ने भोजन कर लिया है और शायद जो रजिस्टर पेश किए जाएंगे उसमें लोगों के हस्ताक्षर भी होंगे और वो शायद फर्जी हस्ताक्षर होंगे। तो किस तरह से यहाँ पर
मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम पर जो खेल चल रहा है वो साफ तौर पे उजागर हो रहा है। हमने फोन करके केंद्र की जो संचालिका है मीना देवी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो नंबर प्रोवाइड कराया है वो अमान्य है। तो क्या यही है धरातल पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना की सच्चाई, जो साफ तौर पर बयां कर रही है इन बंद केंद्रों के बुझे हुए चूल्हों से? यही चूल्हे जो शायद एक गरीब का 5 रुपए में पेट भर सकते थे, लेकिन आज एक गरीब व्यक्ति जो अपने घर से निकला था इस उम्मीद में कि आज काम नहीं मिलेगा तो कम से कम 5 रुपए में उसका पेट जो है वो भर जाएगा, लेकिन आज शायद उसे घर भूखे पेट वापस लौटना पड़ेगा। सर, यहाँ पे आसपास में कहाँ पे दाल भात खिलाया जाता है, आपको पता है? ये तो सामने है, हम लोग नजदीक है। सामने में है? क्या हाँ। है ये जगह का नाम, क्या है जगह का? हम लोग का यही नाम है, मतलब मिर्सा। मिर्सा। हाँ। कितना समय से ये दाल भात केंद्र चल रहा है? दाल भात चावल के अंदर तो वही तो मतलब चल रहा है ना, पता है एक बार दो तीन साल से तो होगा ना, 2-3 साल से हो जाए। अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि बंद है, ये कितना दिन से बंद है? बंद देखिए, मतलब 2-3 दिन तो अभी बंद, 1 हफ्ता मतलब बंद होगा, काम होगा उसका घर में कुछ। ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आप क्या खाना खाते हैं वहाँ पे? हाँ हम लोग भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि खाते नहीं। हाँ, कितना पैसा लेते हैं एक थाली का? थाली का तो 5 रुपए प्लेट ही लेते हैं ना, 10 रहे ना पहले तो हम लोग 5 रुपए। हाँ, क्या क्या देते हैं? सब्जी बहुत, दाल भात और सब्जी देते हैं। जी। आप लास्ट कब खाए थे उसमें? लास्ट में हम लोग देखिए अगले हफ्ते तो हम लोग खाए हैं, ऐसा बात नहीं है। कितना रुपया दिए थे? वही 10 रुपये प्लेट सब लिया था। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो यहीं का है। यहीं के। क्या काम करते हैं? काम हम लोग देखिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है, अशोक जी। पूरा नाम बता दीजिए। अशोक बावरी। अशोक बाबू। आप बताइए, नरसवारी। कितना दिन से खाना खा रहे हैं उसमें? खाना तो खाया कभी खाता है, घर में तो खाना बनता है हमारा। कितना रुपया देते हैं? 10 रुपया देते हैं। लेकिन 5 रुपया का प्रावधान है ना, 5 रुपया देने का है। अच्छा, पोस्टर में लिखा रहता है ना 5 रुपया। बोल दिए आप, क्या बोलता है वो? क्या बोलेगा? नहीं बोलता है कुछ। आप लोग नहीं बोलते हैं कि पोस्टर में 5 रुपया, तुम 10 रुपया क्यों ले रहे हो? पूछते हैं? ना पूछते तो नहीं है। नहीं पूछता। क्या क्या खिलाता है? खिलाए खाए, सब्जी रहता है, अच्छा बढ़िया बढ़िया सब्जी रहता है, दाल रहता है, दाल भात सब्जी रहता है, अच्छा सब्जी बना देता है हम लोग को। आज तो बंद है केंद्र, आज बंद है। और तो फिर खाना आप कैसे खाएंगे आज? फिर घर में खाएंगे। घर में खाएंगे। हाँ, आज मतलब क्या काम करते हम हैं लोग ये बताइए। ऐसा काम लेबर में काम करते हैं हम लोग। हाँ। कोई गाड़ी आया तो खाली करेंगे बस, हम लोग मजदूरी करता है। अरे ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे सरकार को, क्या करना चाहिए और अच्छा? तो ये 5 रुपए का जो खाना दे रहा है, क्या इतना काफी है आप लोग के लिए? मेरा काफी कहाँ है, नहीं ठीक है, 5 रुपये दे रहा नहीं, और भी अच्छा कुछ चाहिए? वहाँ पे क्या साफ सफाई रहता है केंद्र में? हाँ रहता है। किस पर बैठकर खाते हैं आप लोग? चेयर में। चेयर पर बैठकर। पानी साफ रहता है? हाँ। केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जिला आपूर्ति विभाग जो है उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जनाब, आप इन बुझे चूल्हों को ही देखकर समझ जाएं कि आप जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर सही रूप से उतरे, वो साफ तौर पर ये चूल्हे ही बता रहे हैं कि किस तरह से आज एक गरीब भूखे पेट घर जाएगा और शायद ये उम्मीद करेगा कि काश ये केंद्र आज खुला होता। कोई संपर्क सूत्र नहीं मिलने के बाद, हालांकि हमने यहाँ पर काफी प्रयास किया, आसपास के लोगों से भी पूछा कि आखिर ये जो लोग हैं यहाँ पर जो केंद्र संचालित करते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। तो जैसे कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग में, डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे लिए ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों। हम फिर से प्रयास करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे जब तक कि इन दाल भात केंद्रों की स्थिति ना सुधर जाए। हमने आपको यहाँ के आसपास के लोगों से भी सुनवाया कि क्या कुछ यहाँ पर खेल चलता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम पर। कहने को पोस्टरों में 5 रुपए की राशि में ये थाली आप लोगों को दी जानी थी, लाभुक जो है वो 5 रुपए में खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 5 रुपए के बदले 10 रुपए वसूले जाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? धोखा। ये धोखा क्या मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है या फिर जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा दी जा रही है?
ये तय आपको करना है कि ये धोखा आखिर कौन दे रहा है। क्या ये केंद्र के संचालक धोखा दे रहे हैं या यहाँ के अधिकारी हमें धोखा दे रहे हैं। ये बातें हम अपने दर्शकों पर ही छोड़ते हैं कि धोखा आखिर किसके द्वारा दिया जा रहा है। हम फिर लौटेंगे अगले केंद्र में। 18वां केंद्र हमारा पूरा हो चुका है और यह साफ तौर पर कहानी बयां कर रहा है लापरवाही की। अब केंद्र ही नहीं खुला है तो यहाँ पर किस तरह का खाना मिल रहा है ये कैसे बयां होगा। हम फिर आएंगे यहाँ पर एक बार फिर से ये देखने के लिए कि किस हाल में यहाँ के लोग भोजन करते हैं। फिलहाल इस केंद्र की सच्चाई में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अलग केंद्र की नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।